कोई भी जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, उससे कुछ भी एक आम आदमी को इफेक्ट नहीं पहुंच रहा। मतलब जैसे मान लो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, ठीक है, उसका कुछ भी इफेक्ट एक आम रेडी वाले को नहीं आया, एक आम रेडी वाले तक नहीं। टूरिज्म बढ़ा, आपको पता है उसका रिकॉर्ड पता है आपको कितना वहाँ टूरिज्म बढ़ा है? कितना फायदा हुआ है टूरिज्म के लिए? चीज नहीं, कौन सा पीएम बना दिया जाए कि अंदर से अस्थि पंजर मजबूत हो जाए। 2024 में तो पीएम मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी के सामने अभी दूसरा कौन सा प्रधानमंत्री बना दिया जाए पता होनी जो अस्थि चाहिए पंजर जो को जनता मजबूत बोल कर रही है। दे। नहीं, एक सेकंड क्या नाम बताया था आपने? शरद हाँ जी। शरद जी। और मतलब शो वाली चीजें ही हो रही हैं अभी कुछ। मतलब सम्मान देना गलत है, मतलब क्या बोलते हैं उस चीज में ये आयरन मैन को सम्मान देना गलत है। सम्मान देने मिल रहा है सम्मान देने वाली नहीं मैं बात कर रहा। कुछ ऐसी चीजें देश में हो रही हैं जो सिर्फ शो ऑफ के लिए हो रही हैं, लेकिन जो केजरीवाल चंद्र बोस की भी मूर्ति लगी इंडिया गेट पे, वो भी शो ऑफ है। उससे एक आम ठीक है, हमारा दिल्ली है, कैपिटल है, वो नजर अच्छा आना। क्या फायदा होता है आम को? कौन सी चीज से फायदा होगा? जितनी भी दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, एक आम आदमी के दिल को टच कर रही है। कम से कम 7 से 8 हज़ार का जो बजट है ना, वो एक आम आदमी बचा पा रहा है, अपने डेली वेजेस निकाल पा रहा है। मतलब एक महीने की अपनी अगर कहीं टूरिज्म जनरेट हो रहा है तो उससे आम आदमी पार्टी को आम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। मगर ये जो बोला, आपको पता है केंद्र सरकार कितने एम्स बना चुकी है? आपको पता है कितने एम्स बने थे? आपको पता है उससे क्या आम लोगों को फायदा नहीं हुआ? आपको पता है दिल्ली में कितने अस्पताल बने हैं भैया? पर दिल्ली में तो हर चीजें कितने अस्पताल बने हैं? हाँ। मैं राजीव कौशिक हूँ, एक्स इंडियन एयरफोर्स, बाकायदा दिल्ली में पैदा हुआ और दिल्ली की रग रग से हम वाकिफ़ हैं। एक मुहावरा है जिसका काम उसी को साजे। तो अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे आईएएस कैडर के रेवेन्यू ऑफिसर हुए, ठीक है, उनको उसी लेवल पे रहना चाहिए था। पॉलिटिक्स बनने के लिए बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, और अगर इन्हें कुछ काम करना है तो दूसरी पार्टी से कॉम्पिटिशन्स नहीं करना। हम जो दिल्ली वाले हैं आज जो सफ़र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ छोटे तबके के लिए अच्छा किया, कुछ मेडिकल्स के लिए अच्छा किया, लेकिन कोरोना काल में डॉक्टरों को देने के लिए इनके पास मंथली उनकी तनख्वाह नहीं थी। अगर इनको फ्री में चीज़ देनी थी तो लेडीज़ को कम से कम किराया अगर 10 रुपये तो 5 रुपये लेते, एहसान भी नहीं होता, सब्सिडी दे देते हैं उन लोगों को। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्चुअल दिल्ली वाले हैं, वो डेफिनेटली बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, ये एक लोकल पार्टी है। इनका एक अरविंद केजरीवाल व्यक्तित्व में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी टीम है वो काफ़ी कमज़ोर है। नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना उस व्यक्ति से जो आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त है, धार्मिक रूप से बहुत सशक्त है, संस्कारी है, और उसको ऊपर प्रभु की कृपा भी है। उसने नीचे से उठ के ऊपर तक देखा है। हम फौज में थे, जब फौज में फौजी मर जाता है तो उसकी विधवाओं को 3,500-4 हज़ार रुपये मिलते थे महीने के, लेकिन अब 27,000 रुपये पेंशन आती है। असम में एक डिब्रूगढ़ जगह है, डिब्रूगढ़ से अगर अरुणाचल जाना पड़ता था तो 8 घंटे का चक्कर लेना पड़ता था। नदी है बीच में ब्रह्मपुत्रा, अब वो पुल बनने से सिर्फ 1 घंटे में ट्रक आर्मी के चले जाते हैं। अगर लड़ाई होती है हम 8 घंटे लेट नहीं पहुंचेंगे, हम 1 घंटे में पहुंचेंगे, और करोड़ों रुपए का साल का डीजल बचता है, ठीक है। आज एक रिक्शे वाले का कंपलसरी बैंक अकाउंट है, अगर भगवान ना करे उसको चोट लग जाए या मर जाए, उसकी वाइफ को प्रधानमंत्री बीमा योजना से अगले दिन पैसा मिलेगा। आप एक नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। मेरा क्या है, हम एक सेकंड, ना मैं बीजेपी का ना मैं कांग्रेस का, बिकॉज हमें यह बताया गया आप डिफेंस में, फौज में हैं, देश में व्यक्तिवादी। नरेंद्र मोदी इज ए राइट पर्सन। बीजेपी में भी करप्ट हैं, बीजेपी भी कोई साफ धुली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, एक्चुअली उन्होंने दूसरों के व्यूज लिए और उसको बोल दिया, ठीक है, लेकिन जनता को समझना चाहिए। और जीतने के लिए क्या है, कुछ भी बोल दो, हम फ्री ये कर देंगे, अरे वो कर, तुम्हारे पास फंड्स क्या हैं? अल्टीमेटली हम टैक्स पेयर हैं, हम ही तो सफ़र करें। आज मैं कार में जाता हूँ, मैं लाल बत्ती पे कार रोकता हूँ, मेरा चालान कटता है। रिक्शे यहाँ पर 635 चलने चाहिए चांदनी चौक में, और 2,500 रिक्शे चलते हैं सर। तो ये पॉलिटिक्स है। अब ये कह रहे हैं नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी आ जाने चाहिए, वही गणेश लक्ष्मी का नोट एक कसाई के पास जाएगा, चिकन कटेगा, मटन कटेगा, उसी पे हम नोटों पे कई लोगों को थूक लगाने की आदत है। तो ये गणेश लक्ष्मी जी से आर्थिक उन्नति नहीं होती है, ठीक है। जो आर्थिक उन्नति होती है, जो आर्थिक उन्नति होती है वो आपका पॉलिटिकल
और इकोनॉमिकल सिनेरियो होना चाहिए कि हम चांदनी चौक में इन व्यापारियों को कैसे धन दे सकते हैं, इनको क्या छूट दे सकते हैं, छोटे व्यापारी भी यहाँ दुकान चला सकें। ये नहीं कि गणेश लक्ष्मी जी के सरदार जी को नोट दे दिए, कल को ये कहेंगे मेरे वाहिगुरु का होना चाहिए, मौलाना साहब कहेंगे 786 होना चाहिए। ये सिर्फ वोट बैंक है। एक्चुअली इनको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। सेकेंडली इनके जो गुरु थे, जो महाराष्ट्र में, मैं नाम भूल गया, जिनसे आंदोलन शुरू, अन्ना हजारे साहब, गुरु की शक्ति अपरंपार होती है, शास्त्र सम्मत है। बीइंग आई एम ए सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, रिसर्चर हूँ मैं, पढ़ाई लिखाई करी, ऑनेस्टी रही। लेकिन जो गुरु है, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो, या इनके धार्मिक गुरु जो पाठी बोलते हैं सरदारों में शायद, ठीक है सर, इनकी वाणी में दम होता है, इनका निरादर नहीं करना चाहिए। किसकी तरंगों से कौन क्या बन जाता है, ये हम दिल्ली वाले कुछ जो बड़े पढ़े लिखे, जिन्होंने हमने कनॉट प्लेस भी देखा है और चार दीवारी भी देखी है, डबल डेकर बस भी देखी है जनकपुरी की हमने, घंटी वाली, भाईचारा देखा है, आज हमें है ना हृदय से दर्द नहीं होता, कहीं ना कहीं आत्मा कचोटती है यार, हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया राजनीति के बारे में, इनको सीएम बना के नेक्स्ट टाइम। तो कुछ लोग कहते हैं शीला दीक्षित मच बेटर थी। शीला दीक्षित, उनके पास विजन था, उन्होंने काम करे। इन्होंने क्या करा, जो काम, एक पुल है, एक लेंटर है, इसको 8 हफ्ते लगेंगे सूखने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे वोट चाहिए, इसको 4 हफ्ते में पुल को रेडी करना है, वो पिलर सूखा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। उनके जो काम चल रहे थे वो लंबे टाइम के लिए चल रहे थे। एक चीज़ बनाने में काफ़ी समय लगता है। रिठाला से शादरा पहली मेट्रो चली जब ई श्रीधरन डायरेक्टर थे, पूरा टाइम दिया गया, जल्दबाजी नहीं करी गई। आज भी रिठाला और शादरा मेट्रो में कोई फॉल्ट नहीं आता, द्वारका लाइन में डेली फॉल्ट है, क्योंकि जल्दबाजी शीला दीक्षित के टाइम में। और ये पुराना पुल ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, 150 साल इसकी मियाद, माने टाइम भी ख़त्म हो गया, रेलगाड़ी भी जा रही है, ट्रैफिक भी जा रहा है, एक पुल 1 इंच नहीं हिला। आज के युग में क्या है, सिर्फ कि हाँ मेरा नाम हो जाए, मेरी पार्टी आ जाए, मेरी कुर्सी आ जाए, तो इजी क्या है, पब्लिसिटी, लोगों को गलत फैलाना। मगर वो बिल्कुल स्कीम मतलब बताते हैं सर, आपसे आप अच्छे से समझा रहे हैं चीज़ों को। वो ये बोलते हैं कि रॉबिन हुड वाली वो बातें करते हैं कि राजनीति के रॉबिन हुड अरविंद केजरीवाल हैं। वो कहते हैं मैं टैक्स ले रहा हूँ तो टैक्स जनता में बांट दे रहा हूँ। एक सेकंड, आज के जो टॉप मोस्ट जो जर्नलिस्ट हैं, टीवी में देखा जाए, जैसे जी न्यूज़ पे शाम को वो आते हैं, सुधीर चौधरी आते हैं, इसके बाद अपने बंगाली हुए अर्नब गोस्वामी जी हुए। मैं भी आपको बोल सकता हूँ, आप मुझे वोट दो, मेरे को चांदनी चौक का एमएलए बनाइए, भगवान शंकर की मेरे ऊपर कृपा है, मैं यहाँ बचपन से कबूतरों को लाता हूँ बीमार जो है लाल मंदिर में, और मेरी वाणी में दम है, मैं आपको टॉप मोस्ट इंडिया का जर्नलिस्ट बना दूंगा। आपकी वोट आ गई, उसके बाद भाड़ में जाओ, मेरे को क्या पता भैया। तो दिस इज अ पॉलिटिक्स, ठीक है। राजनीति करने के लिए राजनीति शास्त्र होना चाहिए। कई बार तो मन करता है, जितने भी राजनेता हैं, मेरे को कोई शौक नहीं है, हमें डिफेंस में सिखाया गया इनसे दूर रहें थोड़ा सा कृपया करके, कि इनका धर्म है, धर्म का यार, एक मुसलमान है, इसकी 2 आँख, मैं हिंदू, मेरी 2 आँख, सरदार जी की 2 आँख, इनकी भी 2 आँख। मैं इन राजनेताओं को तब मानूं अगर ये पॉलिटिक्स करते हैं, अगर इनके व्यक्तित्व में दम है, इनकी पॉलिटिक्स में दम है, इनमें क्वालिटी है, तो सूरज की किरणें, ये कहते हैं ना, ये हम हिंदू के लिए, हिंदू के घर में ज़्यादा डालो, मुसलमान के घर में कम धूप डालो, ऑक्सीजन और हवा हिंदू को कम दो, सरदारों को ज़्यादा दो। तुम अपना जो वर्चस्व है ना वहाँ चला के दिखाओ। नाम क्या होगा सर? निकुंज पटेल। निकुंज पटेल। पटेल जी, अरे भैया प्लीज। नहीं जी भाई साहब, किसी नहीं है। पटेल जी गुजरात से हैं क्या? गुजरात से। अरे यही तो मेन चर्चा है। पटेल जी एक बात बताइए, अभी देश में जो है गुजरात सबसे बड़ा चर्चा बना हुआ है, और ये बोला जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है वो 2024 के समीकरण को रखेगा, सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। तो क्या अब जो गुजरात जो गढ़ था भाजपा का, जाने वाला है आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है? कुछ नहीं होगा। केजरीवाल को खाली अपना मुंह छुपाने के लिए भी सीटें नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी को सिंगल डिजिट में 60 सीटें मिलेगी, बाकी वहाँ पे बीजेपी ही है। गुजरात के लोग समझदार है। अगर वो कोई बोलेगा कि मैं 100 रुपये का फ्री दूंगा, तो वो लोग सोचते हैं कि ये 100 रुपये आया कहाँ से, वो मेरी जेब से निकाल के मेरी जेब में दे रहा है। ऐसे कोई उल्लू बनने वाला है नहीं। वहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। हमने केजरीवाल तो ये दावे कर रहे हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे उसकी योग्यता ही नहीं है। ऐसे फ्री की रेवड़ी बांट के कोई पीएम नहीं बन सकता। उसके लिए विजन चाहिए, लोगों को काम। मोदी जी ने और बीजेपी ने
10 सालों में काम करके दिखाया है, 8 सालों से, आपके सामने है परिणाम। अपनी आज की विदेश नीति देखिए, ऐसी तो कभी नहीं थी पहले। अभी सभी जगह पे लोग इंडिया को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मगर वो तो गुजरात में जाके ये कहते हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे कहते हैं कि जीरो काम हुआ है, जीरो काम हुआ है। हमने तो मेन काम दिल्ली में अंकल जी रख लिया। जी गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग समझते हैं, सोच समझ के वोटिंग करेंगे। कुछ नहीं है, केजरीवाल को कुछ नहीं है। वहाँ पे बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस ही है। जैसे बीजेपी का कोर वोटर है, वहाँ पे कांग्रेस का भी कोर वोटर है, वो भी खिसकेगा नहीं। बीजेपी का वो बीजेपी में रहेगा, कांग्रेस का कांग्रेस। आम आदमी पार्टी को कुछ वो जो फ्री वोट्स है वो मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। गुजरातियों से एक चीज़ समझने की जरूरत है। जब कल अरविंद केजरीवाल ने जो कल कहा, आपने सुना होगा कि माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश जी की तस्वीरें लगाई जाए नोट के ऊपर। जो नया हिंदू बने हैं, लोग कह रहे हैं एक राहुल गांधी वाला चुनावी जनेऊ पहन के निकले हुए हैं, तो क्या ये कामयाब होगा गुजरात? कुछ नहीं, लोग अच्छी तरह से समझते हैं ये चुनावी स्टंट है, इसका कुछ परिणाम नहीं आएगा। और ये बात हवाई बात है, ऐसे कोई करेंसी पे ऐसे कुछ भी नहीं आ सकता है। तो कल को कोई बोलेगा, मुस्लिम बोलेगा मेरे को मेरी आयतें लिख दो, कौन लिखेगा ऐसे? ये सब हवाई बात है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो देश आज़ाद हुआ है उसमें मेरा जन्म नहीं हुआ, ठीक है। जो देश आज़ाद हुआ है ना, जो पूरी तरह से अब आज़ाद हुआ है, अब मोदी जी की सरकार में हुआ है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं कश्मीर में फंसा था, कश्मीर में मुझे काट के फेंक देते। हाँ जी। कब फंसे थे आप? मैं फंसा था अभी लगभग 4 महीने पहले जी, 4-5 महीने पहले। तो मुझे काट के फेंक देते। मैंने मोदी जी सरकार में मैं बीजेपी की सरकार में दब जाऊं तो मैं हिंदू नहीं हूँ, फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी। बोलने में शर्म क्या है? हाँ जी, अपना है। मैं कह लगा उन्होंने मुझे दबाया। मैं कह लगा क्या बात बोल रहा तू, मैं दबने वाला। तो मैं मोदी की सरकार में यहाँ पे दिल्ली में आ गया हूँ। मतलब क्या दिक्कतें आई थी आपको कश्मीर में? कश्मीर में ये एक बहका के ले गए थे मुझे। अच्छा। बहकाने के बाद में दूसरा काम करवाने लगे मुझे, खेती बाड़ी का, जो मुझे जानता भी नहीं हूँ मैं। जानता तो मैं सभी हूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करा मैंने। लेकिन जब उन्होंने मुझे दबा के पीछे से नो गिरवान पकड़ा, नो है काम कर, मैं वो क्या बोल रहा तू, मैं नहीं करूँगा ये काम। हाँ, दिल्ली से गया था। आज की तारीख में कुल मिला के जोड़ ये है कि अगर आपको रात को सुख चैन से सोना है और सिक्योर रहना है तो और मोदी ही सिर्फ मुमकिन है, बाकी कुछ मुमकिन नहीं है। आज की तारीख में अगर मोदी जी नहीं है तो देश के अंदर, सुनिए, बात पॉलिटिक्स की नहीं है। अगर मोदी जी हैं तो आप सुख चैन से सो सकते हो, देश का भविष्य सुधार सकते हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान आज जिस कगार पे खड़े हैं, हमारा देश उनसे बहुत आगे है। हम जीडीपी में बहुत आगे हैं। दुनिया के नक्शे के अंदर हमारा नाम आने वाले 2050 के बाद हिंदुस्तान ही वर्ल्ड का नंबर 1 देश होगा। मोदी है तो बोल रहे हैं मैं भी बना दूंगा नंबर 1। वो देखा जाएगा कौन बनाता है, कब बनाएगा। जो प्रैक्टिकल, सुनिए, जो आप जिस वक्त जिस चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको देखो, प्रेजेंट को देखो, भविष्य को नहीं। मैंने सर जो चर्चाएं देश में चल रही है, जैसे इन्होंने लिकर पॉलिसी का जिक्र किया, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया से मोदी जी डरते हैं, इसलिए सीबीआई भेज देते हैं। सवाल इन चीजों का नहीं है। जिनको जिसकी सुनिए, जिससे आप संतुष्ट हो, आप उनसे संतुष्ट रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा सत्य है और सत्य रहेगा। अब राहुल गांधी नहीं हो सकता? अभी मिश्रा जी आए थे। अरे नाम ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दोषी मानूं। पूछो क्यों दोषी मानूं? क्यों दोषी मानूं? क्यों आप ये क्यों पूछो कि मोदी की टक्कर में कौन है? कोई है ही नहीं, कोई ऐसे मोदी की टक्कर में। जब तो केजरीवाल है तो उनका भी अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष। नहीं, आप गांधी के मिश्रा जी तो कह रहे राहुल छोड़ो, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है ना। अभी बहुत साल लगेंगे, केजरीवाल आ सकते हैं, मगर अभी नहीं। अभी ये तो बात उन्हें सोचनी भी नहीं चाहिए।
जो बात वो मोदी के टक्कर में कोई भी दूर दूर तक नहीं है। 22 का सेमीफाइनल जीत रहे हैं, 2024 कौन सा गुजरात में अगर गिरा दिया तो कहते हैं जीता पड़ा है, आज कह रहा हूँ गुजरात जीता पड़ा है केजरीवाल, देख लेना, आप मेरी बात नोट कर लेना। उत्तराखंड और गोवा जीत रहे थे, वो छोड़ो, गुजरात जीता पड़ा है, गुजरात जीता पड़ा है। उत्तराखंड और गोवा भी जीते। वहाँ पर जी दिल्ली में भी होगा, झूठ बोला दिल्ली में 73 लाख नौकरी देंगे, गुजरात हार रहा है ना, इसलिए कह रहा है कि 73 लाख नौकरियां देंगे।